3 बजे तक 19 तारीख तक जाके कॉलेज वाले पहुंच के अपना डेटा वगैरह यहाँ पे बता दें। नहीं होगा तो भैया बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आएगा और उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार कॉलेज के डायरेक्टर और प्रिंसिपल होंगे, ये यहाँ पे बोला गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीडीसी एजुटर। हम अपने इस चैनल पे बीटी यूपी से बोर्ड से रिलेटेड हर एक अपडेट देते रहते हैं, तो अगर आप भी डी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने बीटी यूपी के अंतर्गत किसी भी कोर्स में है और आपने अपने स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा था और अपने फॉर्म भरने के दौरान कुछ गलती हो गई थी, त्रुटि हो गई थी। उस त्रुटि को सुधारने हेतु और उसको सत्यापन कराने हेतु बीटी यूपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस आई है। क्या कुछ नोटिस में दिया गया है और क्या आपको तत्काल समय में करना चाहिए जिससे आपका स्कॉलरशिप जो आता है वो समय से आ जाए और उसमें कोई बाधा ना पहुंचे, इसी की बात करेंगे। पूरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ, इस नोटिस को देखने के लिए btup.ac.in के ऑफिशियल साइट पे आओगे, कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। नीचे आप स्क्रॉल करोगे ना तो लेटेस्ट न्यूज में व्यू ऑल न्यूज पे क्लिक कर लोगे। यहाँ पे पहले ही यहाँ पे क्या है, ये नोटिस होने वाली है जिसमें क्या है, शैक्षिक सत्र 2024-25 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति है एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु त्रुटिपूर्ण आवेदन करने वाली संस्थाओं के त्रुटिपूर्ण अग्रसारित छात्र संख्या को सत्यापित कर लॉक कराए जाने के संबंध में। जी हाँ, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट, बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिसमें आपके जो बच्चे हैं उनका जो डेटा है वो गलत डेटा चला गया है या कुछ करेक्शन करना है, उसी करने के संबंध में कितना समय के अंदर आपको करना है इस नोटिस में आपको देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक कीजिएगा, इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो खुल करके आ जाएगा। जी हाँ, इस पर क्लिक किया हमने, इस पीडीएफ में क्या क्या है ध्यान से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा और जल्दी से जल्दी अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण ये होने वाली है और समयबद्ध है, इसमें कम समय है और इसको जल्दी से कराना जरूरी है। जी हाँ, अति महत्वपूर्ण और समयबद्ध। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नोटिस होने वाली है जिसमें वही है छात्रवृत्ति में जो आपका गलती है उस गलती को सुधारने हेतु क्या है महोदय, यहाँ पे लिखा है उपरोक्त विषयक परिषद कार्यालय के पत्र संख्या इतना इतना दिनांक 11/2/25 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपको अवगत कराया गया था कि पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश इतने इतने के दिनांक के माध्यम से वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 में ओबीसी यानी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को अल्पसंख्यक वाले को छोड़कर दसमोत्तर कक्षाओं में कक्षा 11-12 को छोड़कर अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, शैक्षणिक भत्ता और शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्य हेतु योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन को लेकर के वितरण हेतु संशोधित तृतीय चरण की समय सारणी निर्गत की गई है। जी हाँ, जितने भी आपके 11-12 को छोड़ के और मुस्लिम माइनॉरिटी या ओबीसी माइनॉरिटी को छोड़ करके जितने भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी के कैंडिडेट का जो छात्रवृत्ति वगैरह का था उसका तृतीय जो चरण था, थर्ड फेज था, वो आपका निर्गत की गई थी और छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल दिनांक 10/2/2025 को प्रदर्शित संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर अग्रसारित छात्र संख्या तथा परिषदीय अभिलेखों अनुमोदित सीटों के सापेक्ष संबंधित जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उनके द्वारा बीटीई के कौन से इनरोलमेंट डाटा में भिन्नता प्रदर्शित की गई है। मतलब जो आपके बीटीई में स्टूडेंट का डेटा है, ध्यान देना क्या गड़बड़ हुई है, बीटीई में स्टूडेंट का जो डेटा है और जो छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप का डेटा है उसमें मिसमैचिंग देखी गई है। ठीक है, आप जैसे आपके कॉलेज में 25 बच्चे हैं, अब उन 25 बच्चे का नाम, इनरोलमेंट, वो सारी चीजें, और जब छात्रवृत्ति भरी गई थी उसमें कुछ मिस्टेक है, नाम में, अदर चीजों में मिस्टेक्स है, जिसके कारणवश परिषद कार्यालय द्वारा उक्त संस्थाओं का त्रुटिपूर्ण अग्रसारी संख्या, छात्र संख्या को सत्यापित कर लॉक किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो भैया जिनके नाम में और जिनके बच्चों में त्रुटि है उनको लॉक नहीं हो पा रहा है। अब उसमें ये बोला गया था पहले कि 15 फरवरी तक आपको 2 बजे तक उन सभी छात्रों का डेटा लेकर के कार्यालय में पहुंचना है, बीटी यूपी के ऑफिस में पहुंचना है, लेकिन ये संस्था के द्वारा उपरोक्त कार्य नहीं कराया गया तो आखिरी मौका आपको दिया जा रहा है फिर से कि इस डेट तक आपको करा लीजिए, नहीं तो बच्चों की स्कॉलरशिप आना बंद हो जाएगी। क्या लिखा है, अतः संलग्न सूची को संस्थाओं को पुनः एवं अंतिम बार, ध्यान दीजिएगा आखिरी बार है, इसमें अगर नहीं किया तो आप स्कॉलरशिप से चूक जाओगे, इसीलिए ये नोटिस, ये वीडियो अपने कॉलेज को भी भेज दीजिएगा। ठीक है,
क्या निर्देशित किया गया जाता है कि अपनी संस्था के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी समस्त अभिलेखों की बात कर ले, उसके संबंधी पोर्टल पर संस्था द्वारा लॉक किए गए मास्टर डेटा की छायाप्रति जिसमें संस्था का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो, छात्रों का बीटी एनरोलमेंट डाटा की सत्यापित प्रति के साथ दिनांक 19/2/2025 की अपराह्न 3 बजे तक। क्या समझे? 19 फरवरी 2025 तक 3 बजे तक जो भी छात्र का डेटा है ना, छात्र का डेटा है कौन सा, स्कॉलरशिप वाला डेटा है, और जो आपका बीटीई में इनरोलमेंट आईडी जो बनी है छात्र की इनरोलमेंट का डेटा है, इन दोनों डेटा का कॉलेज के लेटर हेड पे और कॉलेज के कह सकते हो उसमें कॉलेज में इनरोलमेंट है, कोई बच्चे फर्जी तो नहीं, फर्जी स्कॉलरशिप का तो नहीं है, इन सभी संस्था को निर्देशित किया जाता है कि 19 तारीख तक आपको 3 बजे बीटी के ऑफिस में जाकर के सत्यापित करा लेना है और लॉक करा लेना है। अगर आप लॉक नहीं करा पाओगे तो उसका सत्यापित कर लॉक नहीं किया जा सकेगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायी संस्था का निदेशक या प्रधानाचार्य होगा। समझ में आया? तो भैया 3 बजे तक 19 तारीख तक जाके कॉलेज वाले पहुंच के अपना डेटा वगैरह यहाँ पे बता दें। नहीं होगा तो भैया बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आएगा और उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार कॉलेज के डायरेक्टर और प्रिंसिपल होंगे, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है आप सभी के लिए, छात्रवृत्ति वालों के लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और कौन कौन से कॉलेज के बच्चे? अमरावती इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी वाराणसी के बच्चे, और एक गाजीपुर का जो कॉलेज है डॉक्टर राजेश पॉलिटेक्निक, डॉक्टर शिव सागर लाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी उन्नाव, गौतम बुद्ध कॉलेज ऑफ फार्मेसी बरेली, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक संडीला हरदोई, IBS सीना फार्मेसी कॉलेज सहादाबाद, हिंदू कॉलेज, ऐसे कर करके टोटल आपके कितने कॉलेज की लिस्ट है? 22। इन 22 कॉलेज वालों को जल्दी से जल्दी कल 3 बजे तक बीटी के ऑफिस पहुंचना है और अपने बच्चों का जो स्कॉलरशिप का डेटा है और जो आपकी एनरोलमेंट का डेटा है उन सबका संलग्न एक तरीके से कॉपी जमा करनी है, जिससे सत्यापन हो सके और उन सभी बच्चों का स्कॉलरशिप आ सके। कुल मोटा मोटी स्कॉलरशिप को लेकर के ये नोटिस होने वाली है, तो अपने सभी दोस्तों को भेज दें जो जो इन कॉलेज में है। इसका ऑफिशियल PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या ऑफिशियल साइट्स पे आप देख सकते हो। अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी को बता सकते हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।